हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। एडवांस एक्सेल फार्मूला एंड फंक्शन सीरीज का ये लेक्चर नंबर 7 है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बात करी थी वी लुकअप, एच लुकअप और मैच आदि फंक्शंस का यूज़ कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एफवी, पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी फंक्शंस के बारे में। तो आ जाते हैं अपने फाइनेंशियल फंक्शन की तरफ। और फाइनेंशियल फंक्शन में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं बेसिकली ये एफवी, पीएमटी, आईपीएमटी ये जो फंक्शन है ये होते क्या हैं। तो एफवी का मतलब क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू। मीन्स अगर आपको ये पता है कि हर महीने जो हमारी ईएमआई जा रही है वो कितने की जा रही है, साथ ही में आपको ये भी पता है कि टाइम पीरियड कितना है, कितने महीने तक हमको ये पैसा देना रहेगा, और साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट कितने % का लगा है। तो आप टोटल मिला करके कितनी फ्यूचर में वैल्यू देंगे वो चीज़ अगर पता करनी है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा फंक्शन, एफवी फंक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं अगला जो फंक्शन है हमारा, जिसका नाम है पीएमटी। पीएमटी फंक्शन का यूज हम कब करते हैं, जब आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना हो, मीन्स ईएमआई पता करना हो, तो ऐसी कंडीशन में आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, पीएमटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोन हमने ले रखा है, मान लीजिए 50,000 रुपये, और जो मंथ है कितने दिनों के लिए लिया गया है लोन, 15 मंथ के लिए लिया गया है, और इस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, वो 9% का लग रहा है। तो अगर इसे हम ईएमआई बेस अदा करते हैं 15 महीने में, तो हर महीने की जो हमारी किस्त जाएगी वो कितने की जाएगी, तो वो यहाँ पे देखो कैलकुलेट करके बताया गया है, किस फंक्शंस के थ्रू, पीएमटी फंक्शंस का यूज करके। ठीक है, ऐसे ही अगला जो है फंक्शन जिसका नाम है आईपीएमटी। तो ये जो आईपीएमटी फंक्शन है ये क्या करता है, बेसिकली ये फंक्शन सिर्फ हमको ये बताता है कि इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, मीन्स जो हम ब्याज देंगे इस पे वो कितना जाएगा। तो ब्याज को पता करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, आईपीएमटी। और तीसरा जो फंक्शन दिया गया है यहाँ पे पीपीएमटी। पीपीएमटी का मतलब होता है कि अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है, मूलधन कितना दे रहे हैं हम, तो उसको निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है आपका पीपीएमटी फंक्शन। तो इन्हीं सभी फंक्शनों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली यूज करके देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम यूज करते हैं एफवी फंक्शन का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने ऑलरेडी कुछ एक फिगर बना रखा है और इसी पे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पे ईएमआई लिख दी है जो हर महीने मुझे पेड करनी होती है, साथ ही में हमने टाइम पीरियड भी लिख रखा है और इंटरेस्ट रेट भी लिख रखा है। तो बस आपको क्या करना है, फंक्शन अप्लाई करना है। कैसे फंक्शन अप्लाई करते हैं हम देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो फंक्शन लगा हुआ है यहाँ पे नीचे फंक्शन दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, एफवी, ब्रैकेट ओपन करना होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, रेट अपॉन 12, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रेट अपॉन 12। तो रेट क्या है हमारा, इंटरेस्ट रेट 9% अपॉन 12, कॉमा लगाएंगे उसके बाद में, फिर टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए लिया गया है, तो उस टाइम पीरियड वाली सेल का एड्रेस देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद में जो हम ईएमआई हर महीने भर रहे हैं तो कितनी दे रहे हैं उस वाली सेल का एड्रेस देना होगा। जैसे इस सेल में हमारा ईएमआई बैलेंस लिखा हुआ है तो इसी पे क्लिक कर लेना है। बस इतना करने के बाद में आपको करना है ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस कर लेना है। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो, तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू निकल करके आ गया है। अगर आप 15 महीने तक 3500 रुपए के हिसाब से टोटल पैसा दे रहे हैं तो आपको कितना देना होगा, 55,347 रुपये 88 पैसे। तो ये तो बात हो गई हमारे एफवी फंक्शंस के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं अगला जो फंक्शन है हमारा पीएमटी। पीएमटी का मतलब क्या है, ईएमआई कैलकुलेट करना। तो देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे लोन ले लिया, सपोज बाइक लोन, बाइक पे हम लोन ले रहे हैं 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये का हमने लोन लिया है, कितने महीने में अदा करना है मुझे, तो 15 मंथ लगेंगे मुझे अदा करने में। और इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे 15% का। ठीक है, तो हर महीने हम कितने की ईएमआई अदा करें जो 50,000 रुपये पूरा पेड कर पाएँ। तो यहाँ पे तो देखो ईएमआई निकल के आ रही है, तो उसके लिए हम नीचे फंक्शन यूज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या करना है आपको, वही सिंपल इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन रेट अपॉन 12, मीन्स इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करना है, भाग का साइन देना है, 12 लिखना है, कॉमा लगाना है, एंड देन उसके बाद टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड है वहाँ पे क्लिक कर लेना है, और जो हमारा लोन अमाउंट है वहाँ पे क्लिक करके जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका ईएमआई कैलकुलेट हो चुका है।
तो ये तो बात हो गई हमारे पीएमटी फंक्शन की, जिसके द्वारा हम लोगों ने ईएमआई कैलकुलेट करना सीखा। और अब हम बात करते हैं आईपीएमटी और पीपीएमटी फंक्शंस की। तो आईपीएमटी फंक्शन के द्वारा हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट, मीन्स अगर ये हम ईएमआई भर रहे हैं तो इसमें पहले महीने में इंटरेस्ट कितना जा रहा है, दूसरे महीने में इंटरेस्ट कितना जाएगा। ठीक है, तो पहले महीने का हम पहले निकाल करके देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल वही फंक्शन देना है, इक्वल टू आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद में रेट अपॉन 12, फिर कॉमा लगाना होगा। किस महीने के लिए निकाला जा रहा है, तो फर्स्ट मंथ के लिए, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक कर लिया, कॉमा लगाया, फिर उसके बाद टाइम पीरियड, फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे लोन अमाउंट, बस यहाँ पे क्लिक करके एंटर करेंगे। तो ये जो हमारा इंटरेस्ट पहले महीने में जा रहा है वो कितना जा रहा है, 625 रुपये। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए जो फंक्शन होता है उसका नाम क्या होता है, पीपीएमटी। तो यहाँ पे फंक्शन यूज करना है सिंपल, इक्वल टू पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद रेट अपॉन 12, वही सेम फंक्शन रेट अपॉन 12, कॉमा नंबर पीरियड, किस महीने के लिए निकाला जा रहा है, तो हम फर्स्ट मंथ के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मीन्स टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में हमें जो लोन हमने ले रखा है तो लोन अमाउंट पे क्लिक कर लेना है आपको, और बस ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा पीएमटी है, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, वो कितना जा रहा है, 3051 रुपये 32 पैसे। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखो हमने कर दिया यहाँ पे ऑटो सम, तो यहाँ पे क्या है, हैज बन के आ रहा है। हैज क्यों बन के आ रहा है, क्योंकि ये सेल हमारी छोटी है और नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो बड़ा लिखा हुआ है। तो टोटल देखो कितना आ रहा है, 3676 रुपये 32 पैसे। यही तो ईएमआई हमारी आ रही थी। तो ये जो ईएमआई हम देंगे उसमें कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 625 रुपये हम इंटरेस्ट दे रहे हैं और 3051 रुपये 32 पैसे ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है। तो टोटल कुल मिलाकर के हम 3672 रुपये और 32 पैसे का ईएमआई हर महीने का पेड करेंगे। अब देखो ये जो इंटरेस्ट है हमारा, इंटरेस्ट पहले महीने में ज़्यादा लगता है, उसके बाद दूसरे महीने में अगर निकालेंगे तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तीसरे महीने में और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे नीचे तक कैलकुलेट करेंगे, देखो मान लीजिए 15 महीने के लिए निकाला है हम, तो 15 महीने का कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा फंक्शन को हम करेंगे अपडेट। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे फंक्शन पूरा सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, F4 बटन दबाना है। इससे क्या है, ये सेल हमारी एब्सोल्यूट हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट करने के लिए क्या है, डॉलर का साइन लगाना होता है और यहाँ पे F4 बटन दबा के इसे फिक्स कर सकते हो आप। फिर कॉमा लगाना है, पहले महीने के लिए निकाला गया तो यहाँ पे आपको कोई बदलाव नहीं करना है। K6 ये जो लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे टाइम पीरियड भी फिक्स कर देना है, तो यहाँ पे भी डॉलर का साइन लगा देना है, इसे भी एब्सोल्यूट कर लेना है F4 बटन दबा के, और इससे भी यहाँ पे क्लिक करके F4 बटन दबा दीजिए, ये भी एब्सोल्यूट हो जाएगा और इंटर करते हैं। और उसके बाद जब हम नीचे खींचेंगे तो अब देखो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाएगा कि हर महीने कितना हमारा इंटरेस्ट, पहले महीने में हमारा जो इंटरेस्ट जाएगा वो कितना जाएगा, 625 रुपये। दूसरे महीने में अगर आप देखो तो यहाँ पे इंटरेस्ट कम हो चुका है, 586 रुपये। तीसरे महीने में और कम हो गया, चौथे महीने में और कम हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारा लास्ट मंथ आता है तो इंटरेस्ट बिल्कुल कम होता जा रहा है। ऐसे ही जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ये बढ़ता जाएगा। शुरुआत में प्रिंसिपल अमाउंट कम है और उसके बाद में प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बढ़ जाएगा। तो इसको भी अगर आप नीचे निकालना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सेम वही फंक्शन यूज करना है। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में सिर्फ इसे भी एब्सोल्यूट कर देना है, पहले वाले पे क्लिक करना है यहाँ पे और F4 बटन दबा देना है यहाँ पे कीबोर्ड से। और यहाँ पे टाइम पीरियड चूंकि हमारा सेम आगे बढ़ना ही है तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया इसे भी फिक्स कर देना है, एब्सोल्यूट कर देना है, और लास्ट वाला जो सेल है इसे भी एब्सोल्यूट कर देना है, एंटर प्रेस करना है। अब इसे भी क्लिक करके आप नीचे खींच दीजिए, ऑटोमेटिकली सबका ये टोटल बैलेंस आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे इसको नीचे क्लिक करके खींचोगे तो सभी का टोटल आपको सेम ही मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा इंटरेस्ट जो है वो कम हो चुका है लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें EMI कैलकुलेट करना होता है। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल फंक्शंस जिनका यूज करके आप प्रिंसिपल अमाउंट पता कर सकते हो या फिर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ में इंटरेस्ट भी पता कर सकते हो। फ्यूचर वैल्यू कैसे पता करोगे, वो सारी चीजें, EMI कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो लोन से जुड़ी इस टाइप की जो भी कैलकुलेशन है या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे उससे रिलेटेड कोई कैलकुलेशन है
तो इन सभी फंक्शनों का आप आसानी से यूज कर सकते हो। तो ये सभी फंक्शन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर बिगिनर हैं और एक्सेल सीख रहे हैं तो इन सभी फंक्शंस का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।